हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर, 9105522155। तो यही नंबर स्क्रीन पर भी है। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मैं सारी रीडिंग करती हूँ, लव से रिलेटेड भी, करियर से रिलेटेड भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी। ठीक है, क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप सारी रीडिंग करते हो। हाँ जी, मैं सारी रीडिंग करती हूँ। और आप चाहें तो कैंडल स्पेल करा सकते हैं, मैं सारे तरीके के स्पेल करती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, मैं यहाँ पर हीलिंग स्पेल करती हूँ, मनी स्पेल करती हूँ, करियर जॉब से रिलेटेड स्पेल करती हूँ, और विश फुलफिलमेंट स्पेल करती हूँ, कॉर्ड कटिंग स्पेल करती हूँ, सारे तरीके के स्पेल करती हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी बुक करा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है। अगेन मैं बता देती हूँ, 9105522155। वहां पर पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, आंखों में पट्टी सी बांध ली है, आंखों में पट्टी लगा दी है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें, क्या करना ठीक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुआ हो, या फिर किसी चीज को लेकर मनमुटाव हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हो सकता है जैसे अगर आप ईस्ट कह रहे हो ना तो ये वेस्ट कह रहे हैं, अगर आप पूरब कह रहे हो तो ये पश्चिम कह रहे हैं, आप उत्तर कह रहे हो तो ये दक्षिण कह रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि इनकी हो सकती है, या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एयर साइन दिख रहा है, यहाँ पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये अपने इमोशंस को ना तो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना अभी कुछ, मतलब फीलिंग्स तो हैं, ऐसा नहीं है, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डिफेंसिव हो रहे हैं, एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को, बट हाँ, इनकी एनर्जी दिख रही है जहां पर जैसे ये सच को देखना नहीं चाहते, सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब ये सच हो सकता है इनकी गलती हो, कुछ भी हो, ये फील तो कर रहे हैं, बट वही है ना कि सामने से एक्सेप्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रही है मुझे जहां पर मन में है बहुत सारी फीलिंग्स आपको लेकर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने वादे बहुत सारे किए थे, या प्रॉमिसेस बहुत किए थे पास्ट में कि शादी करूंगा या करूंगी, या शादी को निभाऊंगा या निभाऊंगी, या फिर मतलब प्रॉमिसेस काइंड ऑफ कि ना, मतलब आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म का साथ देंगे, आपके साथ रिश्ते को निभाएंगे। बहुत सारी बातें की, बहुत सारी प्रॉमिसेस किए, जब निभाने की बारी आई, जब वो प्रॉमिसेस पूरे करने की बारी आई, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये आपसे दूर चले गए, आपको डिच कर गए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव तो हो रहे हैं, पर आज भी इनके दिल में दिली इच्छा, दिली तमन्ना तो दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, भले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है हम क्लैरिफाई भी करेंगे, जैसे मैंने कहा। पर 10 अंक का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी
चाहते हैं, कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को रखना चाहते हैं। फीलिंग्स इंटेंस हो रही है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हाँ ये फीलिंग्स ये फील कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सन का कार्ड है, तो पॉजिटिव कनेक्शन इनको चाहिए, आप चाहिए इनको, ठीक है, आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिल टूटा है। हो सकता है कि ये अपने आपसे शादी के लिए इन्होंने घर में बात की या किसी न किसी से बात की, तब इनका दिल टूटा, या फिर किसी ने किसी की वजह से इन्होंने आपको डिच किया है, तब इनका दिल टूट रहा है अब कहीं से। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी ने मतलब आपने दिल नहीं तोड़ा है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो तो है, बट इनका भी किसी ने दिल तोड़ा है या दिल टूटा है, ठीक है। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ जहां पर ये एक पेन में है, एक दर्द में दिखाई दे रहे हैं, एक तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अभी ये कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, अभी ये दर्द में बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पता है आपके साथ जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिविटी है, बट वही है ना कि एक्सप्रेस करना नहीं है, बताना नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या करें एक्सप्रेस करके, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये चेंज दिख रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, अब आप गलत ना करना चाहते हो, ना गलत सुनना चाहते हो, ना अपने साथ गलत होना देना चाहते हो, आप डिफेंसिव मोड में हो। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, ठीक है, पर इनको ऐसा लग रहा है एक पैशन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे ऑरा में हो कि आप अब जिद पकड़ गए हो सकता है ये जिद है आपकी कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, बार बार धोखा ये अगर देते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, नहीं अब नहीं, आप सही करना चाहते हो, सही के साथ आप जुड़ चुके हो, ऐसा ये देख रहे हैं, आपको काफी पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना नहीं चाहते हो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स से ना ये बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना आपको बता पाते हैं, ना जो फील, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ना दिखा पाते हैं, ना जता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है बॉटम से द फूल कि एक नई शुरुआत तो करनी है, पर हाँ कैसे कैसे करें, कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे आपको बताएं, कैसे आपको जताएं, क्योंकि बर्डन है लाइफ में। आपको लग रहा है कि हाँ एक बर्डन भी दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा भी दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है। फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है, जिस वजह से दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है, जो आपको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आपको भी नहीं ये बता पा रहे हैं। पर बताना बहुत कुछ है, दिखाना बहुत कुछ है, पर वही है कि बहुत लो फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत लो एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, खुश रहना है, आपके साथ कनेक्शन में खुश रहना है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, आपको पता है। यहाँ पर 4 नंबर, 2 नंबर मैंने आपको बताया था, 4 नंबर मुझे यहाँ पर 19 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप लोगों के लिए हो सकता है, आपके लिए या आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लैरिफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द चैरियट। मैंने कहा ना ये बहुत जल्दी इस एनर्जी से निकलने वाले हैं, जो कंफ्यूजन वाली है, जो परेशान वाली है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या, जहां पर ये अपनी फीलिंग से, अपनी लाइफ में हर चीज से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर देखो निकल तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये निकल नहीं सकते, पर निकल ही नहीं पा रहे हैं, मुझे वो दिख रहा है। जहां पर ये स्ट्रगल इतना कर रहे हैं, अपने को बिजी कर रहे हैं, कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मैशअप कर दी है लाइफ, इतना सब कुछ खराब कर दिया है, पर एट द सेम टाइम वो फीलिंग्स आपके लिए फील हो रही है, जहां पर ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ये आपकी तरफ क्रश रखते हुए, आपकी तरफ लव फील करते हुए, आपकी तरफ प्यार दोबारा से डेवलप होते हुए, मतलब हाँ दिख रहा है कहीं ना कहीं आप पर फोकस है। भले ही कितना खुद को बिजी कर लें, कुछ भी कर लें, पर दिमाग कहीं ना कहीं आप में अटका ही है।
ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रियूनियन करने की इच्छा, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को सक्सेस पे लाने की इच्छा है, पर कैसे लाएं, क्या करें, क्या करना चाहिए, अब क्या करें, क्या बोलें, क्योंकि हो सकता है पास्ट में बहुत ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, बहुत घमंड दिखाया है, ईगो दिखाया है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, बिट्रेल किया है, आपको अकेले छोड़ा है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, या फिर आपको एकदम से नो कांटेक्ट में डाल दिया था या डाल दिया है, या ऑन ऑफ बात करते हैं अपनी कंफ्यूजन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, स्टेबिलिटी नहीं दी, जो आप चाहते हो कभी आपको वो दिया नहीं, जो आपने चाहा, जो आपने सोचा, जो आपने एक्सपेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब सोच रहे हैं, मतलब अब सोच रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को आगे ले जाना है, कैसे इस रिश्ते के लिए काम करना है, इस रिश्ते में मैं क्या करूं जिससे पॉजिटिविटी आए, जिससे मुझे सक्सेस मिले। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मेरा क्या करना सही होगा, क्या मुझे एक्शन लेना सही होगा, क्या मुझे अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सही होगा, या चुपचाप रहना सही होगा, या अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना सही होगा, मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या मेरे लिए सही है, क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होना है इनके साथ, इनकी लाइफ के साथ, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जो भी है, आज इतना तो है कि सही गलत में डिफरेंस करना इनको आ गया है, सही गलत समझ में आ गया है। ठीक है, 4 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 4 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इनको ना ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने अंदर, इनर वर्क करना है अपने अंदर। जो मतलब ये ना आज तक जो बोलते हैं उस बातों में टिकते नहीं है। मतलब अगर कुछ कह दिया तो होता है ना, इंसान अपनी बातों को लेकर चलता है कि हाँ यार मैंने कभी किसी से प्रॉमिस किया था, या मैंने कभी किसी को बोला है तो मुझे वो करना है, वो नहीं रहा है। मतलब जो कहा है हमेशा गलत किया है, उसका उल्टा किया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब करना है, इनको ना करना है आपके लिए। यस, आपके लिए अगर इन्होंने सोचा है, कुछ प्रोमिसेस किए थे और वो पूरा नहीं किया था, उन प्रोमिसेस से भागते हुए आए थे, कुछ भी हो, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है या किया था इनसे, वो सब चीजें नहीं की, तो अब करना है, खुद के अंदर इनर वर्क करना है, खुद के अंदर मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि डिफेंसिव हो रहे हैं, अभी भी आपको उतना इनकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है, बट स्टॉक तो कर रहे हैं। मतलब अभी ये बहुत कंफ्यूज एनर्जी में, स्टक एनर्जी में है, कहीं ना कहीं मायूस है, परेशान है, दिल कहीं नहीं लग रहा है। और दिल नहीं लगने का रीजन सब कुछ अगर ये जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, वही है कि जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने प्रोमिसेस आपको किए, या जो आज तक इन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं, तो वो अंदर ही अंदर से फील हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया उसके लिए, या कर नहीं पाई। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इनको, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है, द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी आते हुए, हाँ जी मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है और क्विक दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करेंगे, दिल से तो मान रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में सोच रहे हैं, आपके सामने भी एक्सेप्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं चीजों को सुधारने के लिए, रिश्ते को सुधारने के लिए, सब कुछ जो इन्होंने खराब कर दिया है उसको बेहतर करने के लिए ये एफर्ट्स करेंगे। और क्यों करना है, क्योंकि आपको एक पावरफुल ऑरा में देख रहे हैं कि इनको ही करना है, क्योंकि अब आप नहीं सुनने वाले हो भाई। अब आपने जो ठान लिया है वो ठान लिया है, अब आप किसी की ना सुनोगे, ना किसी के बातों को मानोगे, ना किसी का, ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको ये एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं, और लिटरली आपकी ये पर्सनालिटी, आपका वो स्ट्रांगनेस इनको पसंद आ रहा है। हो सकता है पहले आप बहुत वीक थे प्यार को लेकर, इनको लेकर, पर अब आपको कहीं ना कहीं ये लाइन की एनर्जी में देख रहे हैं। अब आपका ये ऑरा, आपके अंदर ये बदलाव, आपके अंदर ये पॉजिटिविटी, आपके अंदर ये हाँ दिख रहा है इनको, और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ये फील कर रहे हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है कि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके साथ चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, ग्रेजुअली ही सही पर बढ़ाना है। और अभी ऐसा दिख रहा है कि अब आप वो इंसान नहीं हो जो इनकी बातों में आ जाओ, ये कुछ भी कहें,
कुछ भी बोलें और आप हाँ हाँ करो या फिर आप मान जाओ, नहीं। अब अगर इनको कमिटमेंट देना है, बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये बोलकर कुछ नहीं, आपको एक्शन में चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन के थ्रू ही अब बिलीव करोगे आप इनके ऊपर। अब इतनी जल्दी बिलीव करने वाले नहीं हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल दुखाया है, एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, हर जगह से दिल दुखा है, दिल दुखाया है, दर्द मिला है, तकलीफ मिली है। वही दर्द तकलीफ इनको महसूस हो रही है और बहुत दर्द तकलीफ से यही गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है कि दर्द तकलीफ इसलिए भी मिल रही है कि फैमिली इनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको या नहीं करना चाहती। हो सकता है कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर या फिर एज को लेकर, या फिर हो सकता है आप मैरिड हो ऑलरेडी या अनमैरिड हो, आप अनमैरिड हो, ये मैरिड हैं, डाइवोर्सी हो आप, या कुछ ऐसा है। हो सकता है कि जहां पर इनकी फैमिली या तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं डर से, या इनकी फैमिली अगर बात की भी है नहीं चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। पर जो भी है, जिस चीज को लेकर इन्होंने दूर किया था आपको, पर अपनी फीलिंग से तो दूर नहीं हो पाए ना, अपनी फीलिंग से तो दूर नहीं भाग पाए ना। आपके लिए जो ये फील करते हैं, जो करने लगे हैं, वो बहुत इंटेंस है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि हाँ, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, स्ट्रेंथ के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, अब अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो, जिस वजह से ये अपने अंदर हिम्मत नहीं ला रहे थे। कोई फीमेल लेडीज हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो जिसकी वजह से ये आप तक नहीं आ रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट। मैंने कहा ना, आपके सामने अब कुछ भी कहने से डर लग रहा है, आप सुना देते हो। अब आप पहले जैसा नहीं है, आपने जो ठान लिया सो ठान लिया। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से जो वेट किया है आपने इनका, इन्होंने आपका, तो यहां पर दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि हाँ, अब वो वेट खत्म होने वाला है। अब इनके अंदर हिम्मत भी आएगी आपके लिए स्टैंड लेने की। अब इनके अंदर हिम्मत आएगी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की। अब इनके अंदर हिम्मत आएगी जो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो सब एक्सप्रेस करने की। अब इनके अंदर हिम्मत आएगी आपको वो प्यार देने की। मतलब दिख रहा है अब ना, ये भी प्यार आपके लिए फील करते हैं। एक पास्ट लाइफ, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, आप देख रहे हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, तो दिख रहा है, राइट। तो ये कार्ड्स खुद ही आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और क्या कह रहे हैं देख लो, कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है किसी और कनेक्शन में ये खुश हैं, किसी और के साथ ये खुश हैं, या इनकी लाइफ बेटर है, बेहतर है, नहीं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से स्ट्रेस दिख रहा है, टेंशन दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि रातों को नींद नहीं आती, रात दिन का तो चैन इनका खो ही गया है। सुबह से लेकर शाम, रात जो इनकी बीतती है वो बहुत लो वाइब्रेशन में बीतती है, या आपको याद करते करते बीतती है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक प्यार, एक इमोशनली तो आपके साथ जुड़े हैं ही है ये, ठीक है। तो दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं आपको जब ये बदला हुआ सा देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, इमोशनल थे, आज आप दिमाग से सोचते हो। आज आप किसी को अपना यूज़ करने, वैसे सही है, क्यों करने देगा कोई किसी को यूज़, कब तक कोई किसी का इस्तेमाल कर लेगा, राइट। तो सही है, आपके अंदर अगर बदलाव आए हैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूंगी कि आपके अंदर बदलाव अच्छे के लिए ही है, आपके अंदर बदलाव अच्छा होने के लिए ही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्योंकि देखो, क्यों नहीं बदलोगे आप? आपने का दिल दुखाया, आपके साथ चीटिंग की, आपको मैनिपुलेट किया, आपका दिल तोड़ा, आपके दिल को हार्ट ब्रेक दिया, तो ऑब्वियस सी बात है क्यों कोई अपने साथ बुरा सहता जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग ऑरा में पॉजिटिव देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यार, पहले कितनी अच्छी थी, मान जाती थी या मान जाता था, हो सकता है अब आप नहीं मान रहे हो,
क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले आप इजीली मान जाते थे, इनकी केयर करते थे, इनके लिए कितना कुछ करते थे, सॉरी भी खुद बोल देते थे। आज आपको ये कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे हैं कि आप काफी ज्यादा बदल चुके हो, काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, ठीक है। तो फील हो रहा है इनको। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि अब ये टीम वर्क करना चाहते हैं, आप इनकी फीलिंग्स को समझो, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्टेड आप पहले भी थे, आज भी हो। अंदर से लगता है ना कि आप पॉजिटिव हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, तो आप इनको समझोगे, आप इनको समझोगे। ये आपको समझाना चाहते हैं कि आज भी ये आपके लिए वैसा ही फील करते हैं जैसा पहले करते थे, ठीक है। और अगर कोई भी इन्होंने प्रॉब्लम सिचुएशन खराब की है, उसको ये सुधारना चाहते हैं पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है। करना है इस रिश्ते के लिए, अब 100% करना है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। तो यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, मुझे 13 नंबर, यहाँ पर 21 नंबर, 8 नंबर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा होगा मेरा गला भी बैठा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।